आइए हम बात करते हैं अब कोर्ट कार्ड्स में क्वींस की। क्वींस, जी हाँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग कार्ड है किसी भी सूट का, क्योंकि ये दर्शाती हैं हर एक सूट की वो फेमिनिन एनर्जी, वो पर्सनालिटी जो बहुत ही इनवर्ड है, जो बहुत ही सॉफ्ट है। अगर हमारे किंग्स फादरली फिगर हैं या वो लोग हैं जो एक हार्ड कंट्रोल रखते हैं सिचुएशन में, अग्रेसिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो हमारी क्वींस हैं, हमारी क्वींस घर में रहते ही सारी सिचुएशन को या पूरी मिनिस्ट्री चलाती हैं हमारी क्वींस। जी हाँ, जो हमारी क्वीन ऑफ कप्स हैं, अगर उन्होंने प्यार किया शाहजहां से तो शाहजहां ने अपने प्यार का ऐलान पूरी दुनिया में ताजमहल बनाकर किया। इंडियन फोक टेल टैरो कार्ड्स की सबसे खास बात यह है कि जो भी उनके सूट से रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स हैं और जो भी पर्सनालिटी कार्ड्स हैं यानी कोड कार्ड्स हैं, ये हमारी इंडियन हिस्ट्री या माइथोलॉजी से लिए गए कैरेक्टर्स हैं जिनसे आप इजीली रिलेट कर सकते हैं, हमारे कल्चर को दर्शाते हैं। तो कभी भी आपको इनको मेमोराइज करने या याद करने में बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि हमारे जो इमोशंस का, हमारे प्यार का जो एलिमेंट है या जो एक फीलिंग है, वो ऐसा कौन सा राजा है जो उसके लिए मशहूर है। जी हाँ, शाहजहां। तो शाहजहां ने जब अपने प्यार का ऐलान किया पूरी दुनिया में तो ताजमहल बनाया। अब ये ऐसा व्यक्ति जो है ये सबको बता के जो भी कर रहा है डंके की चोट पे कर रहा है। तो जो इंडियन फोक टेल टैरो कार्ड्स हैं इसको बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो हमारी क्वीन ऑफ कप्स हुई वो हो गई मुमताज महल, जो जानी जाती हैं अपने प्यार के लिए शाहजहां के साथ। और इसके साथ साथ वो एक अकेली ऐसी बेगम थी जिन्होंने सबसे पहले अपने जो राजा थे उनको वारिस भी दिया, तो इसलिए वो उनके बहुत ही करीब थी और उनकी सारी डिसीजन मेकिंग्स में राजा उनको भी इन्वॉल्व किया करते थे। आइए बात करते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की यानी अजाबदे की। जी हाँ, महाराणा प्रताप जो हमारे महाराजा थे वो जाने जाते थे अपने एक्शन के लिए, अपने वैलर के लिए, और उन्हीं की रानी है महारानी अजाबदे जो हर चीज़ में उनका साथ देती थी। और भाई महाराणा प्रताप जी से बेटर कौन अपने जो वॉन्ड्स हैं, जो एक्शन है, जो उसकी एक फायर एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। आप एक चीज़ बहुत आप नोटिस कीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो भी हमारे कोड कार्ड्स हैं उनकी जो पर्सनालिटीज़ है, जैसे मैंने बोला कि जो भी राजा वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उन्हीं की रानी उनकी फेमिनिन एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही हैं। और उनकी जो सेनापति थे वो जो भी उस राजा की सेना से बिलोंग करते थे उन्हीं के वाहन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर हमारे शाहजहाँ हैं और उनके जो नाइट हैं वो घोड़े पर हैं, तो महाराजा महाराणा प्रताप के जो नाइट हैं वो रेगिस्तान में ऊंट पर दौड़ते हुए आपको नजर आएंगे। तो याद करना आपके लिए, रिलेट करना बहुत ही आसान है। यही चीज़ अगर आप देखेंगे हमारे जो सोड्स के राजा हैं, जी हाँ, हमारे अशोका द ग्रेट जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी इंटेलेक्ट के नाम पे जाने जाते थे, उनकी जो सेना है उनकी सेना में सबसे ज़्यादा हाथी हुआ करते थे, इसीलिए उनके जो नाइट हैं वो हाथी पे सवार हैं। आइए बढ़ते और बात करते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमारी पाशा बेगम है, क्योंकि वो हैदराबादी नवाब जो भारत के सबसे रईस नवाब थे उनकी बीवी हैं। और जब आप कार्ड को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कार्ड है ये दर्शाता है कि एक ऐसी पर्सनालिटी जो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ जो है वो व्यतीत कर रही हैं। उनके पास पेट्स हैं, वो बहुत होमली हैं, घर में बाग में बगीचे में बैठी हैं नदी के किनारे और इस सारी कंफर्ट को, लग्जरी को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है ऐसी कोई रानी जो बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं है, जो बहुत ही होमली और इनवर्ड है, अनलाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स या क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बात करूंगी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की। जैसा मैंने पहले भी कहा, ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक की वाइफ हैं, कौरव की, जो हर चीज़ में आगे बढ़कर उनका साथ देती थी। ये थोड़ा अपनी अप्रोच में मैं कहूँगी टॉमबॉयिश बोलूँ या मैं मैनली बोलूँ या श्रूड बोलूँ कि हर चीज़ में ये इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ये हर चीज़ में इनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। क्योंकि जैसा पहले बताया, जो सोर्ड्स हैं कम्युनिकेशन का कार्ड है, ये थॉट प्रोसेस का है, तो इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बात रखने में ये माहिर हैं। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपनी बात रखने में पीछे नहीं हटेगा, चाहे उससे किसी को नुकसान ही क्यों ना हो। आइए बात करते हैं कोर्ट कार्ड्स के फाइनल कार्ड यानी द किंग्स।
जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, किंग्स अपने ही सूट की क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करते हैं। किंग ऑफ कप्स की हमने बात की, शाहजहां हैं जो ताजमहल के सामने बैठ के उसको निहार रहे हैं, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी फीलिंग्स को अंदर नहीं रखता है और डंके की चोट पे उसका ऐलान करता है, सबको बताता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही सेंसिटिव है। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की फीलिंग्स भी हर्ट ना हो उनका भी ख्याल रखता है। ये लोग काम करने के लिए या रिलेशनशिप्स में किसी भी सिचुएशन में डील करने के लिए बहुत ही फेयर और बहुत ही सेंसिटिव लोग होते हैं। बात करूंगी किंग ऑफ वॉन्ड्स की, ऐसा व्यक्ति जो धर्म के नाम पर या अपना काम करने के नाम पे या सही के नाम पे अपनी जान तक दे सकता है, यानी उनके लिए जो कोई भी एक प्रिंसिपल है लाइफ में, जो भी कोई वैल्यू है, उसके आगे वो मर मिट भी सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे महाराजा महाराणा प्रताप थे, जो अपने वैलर और अपनी सेना के लिए, जो उनके प्रोटेक्शन के लिए, जो युद्ध भूमि में ही, रणभूमि में ही लड़ते लड़ते मारे गए, उसके लिए फेमस थे। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बाकियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स को रिजर्व करने के लिए भी लड़ने की क्षमता रखता है, ये वो व्यक्ति है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज भी रखता है। बात करेंगे किंग ऑफ पेंटिकल्स की। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जैसा मैंने पहले ही बताया, उस्मान मीर अली खान, जो बहुत ही रईस थे, जो बहुत ही लग्जरी और कंफर्ट उनको विरासत में मिला था, उन्होंने अपनी लाइफ बहुत ही कंफर्ट में बिताई और आगे उसको और मल्टीप्लाई भी किया। तो जो ऐसे लोग हैं वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स नहीं देखते हैं, दे आर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, बहुत कुछ विरासत में मिला है और आगे भी उसको एंजॉय भी करेंगे और आगे भी उसको मल्टीप्लाई करने की क्षमता रखते हैं। दे बिलीव इन स्मार्ट वर्क एंड नॉट हार्ड वर्क। आइए बात करेंगे किंग ऑफ सोर्ड्स की। किंग ऑफ सोर्ड्स यानी कि हमारे चक्रवर्ती सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जो जाने जाते थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन की के लिए, जो जाने जाते थे अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए। जी हाँ, आज की डेट में भी आप देखेंगे कि जो हमारे कॉइन्स, हमारी जो करेंसी है, उस पर जो सत्यमेव जयते का जो चिन्ह है वो सम्राट अशोक की डायनेस्टी से ही है। हमारा जो गवर्नमेंट में जो अशोक चक्र है, जो हमारा फ्लैग के बीच में भी है, वो भी अशोक चक्र उन्हीं की डायनेस्टी से है। जी हाँ, आज तक उनका इम्पैक्ट है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में, हमारे इंडियन कल्चर में, हमारी सोसाइटी में, हर जगह अगर हम देखें तो आज भी उनके नाम का सिक्का चलता है। तो ये थे हमारे कोड कार्ड्स। मैं आशा करती हूँ कि जितना भी हमने इन वीडियोस में सीखा या पढ़ा या जो भी मैंने आपसे बात की वो काम आएगा आपके, वो आपको हेल्प करेगा और बेटर रीडिंग्स करने में, एक बेटर टैरो कार्ड रीडर बनाने में। आप किसी भी रीडिंग में अगर अटकते हैं या आप प्रोफेशनली इस कोर्स को सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे नंबर्स यहाँ मेंशन्ड हैं इस वीडियो में। प्लीज़ ट्राई टू कनेक्ट विथ मी एंड लर्न प्रोफेशनली, ताकि आप लोगों को प्रोफेशनली हेल्प कर पाएँ और आगे चल के एक बेटर टैरो कार्ड रीडर बन पाएँ। मिलूंगी आपसे आगे आने वाले वीडियोस में। टिल देन बी ब्लेस्ड। नमस्ते।